चेतावनी का समय और भगवान कल्कि का अवतार धर्म संस्थापना चल रहा है। उसी समय 13 मुस्लिम कंट्री थे। अच्युतानंद ने लिखे 13 टोपी वाले। इस समय 25-26 में माधव बोले सच्चिदानंद भगवान की। जाजपुर ग्राम बिरजा स्थान, जाजपुर ग्राम बिरजा स्थान, खेलिबे प्रभु देव भगवान, खेलिबे प्रभु देव भगवान, वैकुंठ तेजीण श्री जगन्नाथ, बिरजा क्षेत्रे होइबे उदित, बिरजा क्षेत्रे होइबे उदित। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे प्रभु की स्थान के बारे में वर्णन है। धर्म संस्थापना का समय बहुत करीबी है। तो इसी समय पर भगवान की शरण में जाना और भगवान के चरण में रहना मानव लोगों के लिए सबसे बड़ा चेतावनी का समय। और भगवान कल्कि का अवतार धर्म संस्थापना अभी शुरू हो गया। सारा विश्व में 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण चल रहा है। आप बोले 57 कंट्री है, पर जब अच्युतानंद ने भविष्य पुराण का लिखा उसी समय 13 मुस्लिम कंट्री थे। वो डिवाइड होके छोटे छोटे होके फिर 57 बन गए। तो इसीलिए 13 मुसलमान कंट्री एकत्रीकरण हो रहा है। और सारा विश्व में उनका एकत्रीकरण के बाद विश्व युद्ध होगा। 13 टोपियांक हेबो मेल सेठारू गोलटी प्रगट। अच्युतानंद ने लिखे 13 टोपी वाले का एकत्रीकरण होगा, तब विश्व युद्ध होगा, महाविनाश विश्व में होगा। तो ये काम चल रहा है और विश्व युद्ध के लिए तैयारी भी शुरू हो गया। सभी अपना अपना परमाणु और सभी अस्त्र को अभी सभी टेस्ट करके देख रहे हैं क्या काम कर रहे नहीं कर रहे। जैसे महाभारत की युद्ध से पहले सभी युद्धास्त्र को परीक्षा किए थे, तो ऐसे इस समय भी सब चल रहा है। और युद्ध के समय 2025-26 देर नहीं होगा, आनंद में होगा। और वही समय 25-26 में विश्व युद्ध होगा। पहले पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होगा, जो भविष्य पुराण में लिखा है। पहले पाकिस्तान छाया युद्ध करेगा, अभी तो चल रहा है छाया युद्ध। और फिर घोर समर यानी बड़ा समर करेगा। और उसका बाद चाइना की तरफ से भारत के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा। यानी एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना, फिर तीसरी तरफ से तुर्की आएगा अपना 14 लाख सैन्य लेके। तुर्की धाई आसीब, भारत रे हाण गोल करिब, रकत धार बोइब। अच्युतानंद ने लिखे ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 14 लाख और पाकिस्तान का करीब 14 लाख, 28 लाख, चीन का 20 लाख, 25 लाख, सभी सैन्य भारत के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। बड़ा युद्ध होगा और रक्षा कौन करेगा? तो अभी समय है, भगवान की शरण में जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो कौन रक्षा करेगा? तो ऐसे समय आ रहा है। जगन्नाथ संस्कृति में इसका रचना है। जो जो लिखे थे सब प्रमाण हो गया। जब पाकिस्तान नहीं था तब पाकिस्तान के बारे में रचना है। जब बांग्लादेश नहीं था तो बांग्लादेश के बारे में रचना है। जब अमेरिका इंग्लैंड के बारे में कोई नहीं जानते थे तब अमेरिका इंग्लैंड के बारे भी रचना है, जर्मन के बारे में रचना है, रशिया के बारे में रचना है। तो ये पहले से निश्चित है। कोई देश को कोई जानता था नहीं था, यानी उसी समय कोई देश का आविष्कार नहीं हुआ था। उसी समय भविष्य पुराण का रचना किया गया। और ये शास्त्र में जो लिखे हैं ब्रह्म का वाणी है, भगवान का वाणी है। तो ऐसे महापुरुष अच्युतानंद लिखे गुप्तो गुप्त ये महागुप्त महागुप्त अटे राम हर ब्रह्मंकुजे अगचर हब न जानी वे इंद्र चंद्र। जानेंगे कौन? ना जो भक्त लोग जो मालिका को अनुसरण करेंगे वही लोग इसके बारे में जानेंगे। अभी कलियुग का परिसमाप्ति हो चुका है। सारा विश्व में मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपदा आ रहा है। कहीं जल प्रलय, कहीं भूकंप। तो यह भूकंप बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु पहले आप लोगों को सचेतन करते हैं। देश मानवों में भक्ति भाव समर्पण का जागृत हो जाए और मानव लोग ये भी समझ जाएं
कि कलियुग अब नहीं रहने वाला है, अब सत्य युग आने वाला है। तो हमको क्या करना है, कैसे हम सत्य युग का मानव बनेंगे? तो सत्य युग का मानव बनने के लिए रोज त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम भजन, जो मनुष्य लोग इसको करेंगे वही लोग सत्य युग की मानव बनेंगे। और सत्य युग के मानव बनने के लिए हमको ये करना जरूरी है। दुनिया में एक ऐसी कोई भी मानव जीवित नहीं रहेगा जो त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है।